फर्रुखाबाद और बरेली हाईवे पर है। मेरे पीछे आपको एक शाइन बोर्ड दिख रहा होगा जिसमें लिखा है साफ तौर पर जलालाबाद। लेकिन अब ये शाइन बोर्ड ऐसा नहीं रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बता दूं। अभी हाल ही में कल केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी होती है कि जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी हो जाएगा। आखिरकार इससे पहले यहाँ पर कई वर्षों पहले से यहाँ के नगरवासी लोग हैं वो आवाज को बुलंद करते आए हैं कि जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया जाए, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा परशुरामपुरी घोषित कर दिया गया। अभी हालांकि कुछ प्रक्रिया बाकी है, लेकिन एक साफ तौर पर कहा जा सकता है कि परशुरामपुरी नाम इसका नाम है वो उसको मिल गया है। एक ऐतिहासिक पल था। कल आप जश्न का माहौल था, कल आतिशबाजी चल रही थी पूरे जलालाबाद में। हालांकि अब जलालाबाद मैं अभी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तो जलालाबाद ही है, लेकिन ये जल्द ही परिवर्तित हो जाएगा। एक बार फिर आपको बताते चले, मेरे पीछे एक शाइन बोर्ड है जिसमें साफ तौर पर जलालाबाद लिखा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर जलालाबाद नहीं रहेगा। ये परशुरामपुरी के शाइन बोर्ड आखिर कवायद कब तक शुरू होती है ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर मेरे साथ कुछ दुकानदार लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आखिर एक दादा है यहाँ पर, सबसे जो बुजुर्ग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कितना खुश हैं, कितना उत्साह है इनके अंदर जानकर कि किस तरीके से। आपको पता है बाबा, आप जहाँ बैठे हैं जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी हो गया है। मालूम है, बहुत पहले से मालूम है। कभी आपने कुछ आवाज उठाई इसके लिए? अब क्या, ये तो कल से खूब ज्ञात हुआ कि ये परशुरामपुरी जो है घोषित हो गई। कल ज्ञात हुआ आपको? हाँ, खूब ज्ञात तो पहले से था, लेकिन अब पूर्ण रूप से ज्ञात हो गया। अच्छा, पूर्ण रूप से ज्ञात हो गया। हाँ। तो क्या लगता है नाम बदलने के साथ साथ जलालाबाद की तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल, अब तो आगे की बात आगे जाने, उसे भविष्य की बात कौन बता सकता है? भविष्य की बात, लेकिन कुछ अनुमान की पर्यटन स्थल घोषित हो गया, जन्मस्थली घोषित हो गई, भगवान परशुराम का महाराणा प्रताप चौक सुना है किसी ने बनवाया है। ये बदल चुके हैं तो उसका कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, ये तो है ही नहीं पड़ेगा। विकास की बयार जो है चलेगी, बिल्कुल चलेगी भाई। आप क्या लगता है ये किसकी वजह से हुआ? किसने ऐसा चाहा कि ये परशुरामपुरी घोषित हो गया? किसको श्रेय देना चाहेंगे भाई? हाँ, उन्हीं जिन्होंने ये चाहा है भाई, हम भी चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ। आप भी चाह रहे हैं? कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप दुकानदार हैं, चलिए उनकी दुकान पर चलकर बात कर लेते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं जो दुकानदार हैं, उनसे भी चलकर बात करेंगे। शाइन बोर्ड आपको लगातार दिख रहा होगा, यहाँ पर जलालाबाद लिखा हुआ है। आखिर ये दुकानदार हैं जो इन्हीं के पास चलकर इनसे बात कर लेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है परशुरामपुरी घोषित हुआ है, किस तरीके का उत्साह है लोगों में, या क्या कुछ खामियां निकल कर आएंगी। क्या नाम है आपका? आपको क्या लगता है, आपको जलालाबाद का नाम बदल गया है? हाँ जी। क्या लगता है कुछ तस्वीर बदलेगी? जलालाबाद बदलेगी निश्चित। क्या लगता है आपकी दुकानदारी कैसी क्या चल रही है? अभी हल्की चल रही है। अभी हल्की चल रही है। हाँ जी। नाम बदलने से बहुत कुछ बदल सकता है। बदलेगा जी। अभी आप जब शाहजहांपुर की बसों में बैठते होंगे तो उसमें जलालाबाद लिखा रहता है, आगे परशुरामपुरी हो जाएगा, वहां पर भी जो नेम प्लेट है वो भी बदल जाएगी। क्या कुछ आप जब यहाँ से जलालाबाद से जाएंगे तो लोगों को बताएंगे कि हम उस नगरी से आते हैं जहाँ पर भगवान परशुराम की जन्मस्थली है? परशुरामपुरी के आते हैं, और ये लिखा भी है, फिर आगे भी बोर्ड में लिखा है बस पे ना, बदलेगा भी वो भी। क्या लगता है ये श्रेय किसको जाता है? किसने ये तकदीर बदली है पूरे जलालाबाद? अब देखो भाई, आगे बदलेगा धीरे धीरे। नहीं बदलेगा तो आपको क्या लगता है किसको श्रेय देना चाहेंगे? किसी मंत्री को, किसी विधायक को, किसको देना चाहेंगे? ये भाई मोदी जी को देना चाहेंगे। हाँ जी, साफ तौर पर मोदी को। एक उत्तर प्रदेश में योगी जी भी बैठते हैं। योगी भी है और क्या, दोनों को। अब ये किन्ने बदलवाया है, किन्ने ये फर्रा में लिख के भेजा है। लोग यहाँ के कहते हैं, नगरवासी जो लोग हैं वो यहाँ कहते हैं कि जितिन प्रसाद ने लिख के भेजा तो बोल तो हवा तो हो रही है, जितिन प्रसाद ने लिखा है, और इनको वो हवा है। अमित शाह को भेजा, अमित शाह हवा नहीं है, अब भेजा है, फिर तो असलियत है यार। अब ये बदला है, दिल में अच्छा भी लगता है। जलालाबाद का नाम बदला है, परशुरामपुरी है, वो भी अच्छा भी है यार। अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगेगा? हमें लगता है अच्छा। शाइन बोर्ड धीरे धीरे बदल जाएंगे। आपकी सरकार में नहीं बदला, बीजेपी की सरकार में परशुरामपुरी हो गया, जलालाबाद बदला, अच्छा भी है, सनातनी नाम मिल गया। और यार दिल में शांति है यार।
शांति है दिल में। और क्या। कल आपने आतिशबाजी चलाई? हम्म। आतिशबाजी वगैरह आतंकवादी नहीं, गोला कर दगाए यार, दगाए? तोड़ वाले। अरे और क्या, दिल में शांति है। उत्साह है आपके अंदर? हैं? आपके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है। गुस्सा नहीं, हमें हंसी आ रही है, जलालाबाद बदल गया। और क्या। ठीक है, तो मेरे साथ जलालाबाद के नगर के कुछ लोग थे जिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उनको बहुत उत्साह है कि परशुरामपुरी जो जलालाबाद के नाम से जाना जाता है उसकी तस्वीर बदल रही है। उनको उम्मीद है, उनको संभावना भी है कि जिस तरीके से जलालाबाद की तस्वीर बदल रही है, परशुरामपुरी नाम भी घोषित हो गया है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं विकास की जो लहर है वो जलालाबाद में दौड़ेगी। और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिस तरीके से परिवर्तन आते जा रहे हैं, बीजेपी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उस तरीके से इनको लगता है कहीं ना कहीं विकास की भी लहर दौड़ेगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से जलालाबाद को एक नई पहचान मिल गई है परशुरामपुरी, क्या उस तरीके से विकास की लहरें यहाँ पर दौड़ती दिखाई देंगी? ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन रवि के साथ मैं ईशांक दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज, जलालाबाद, शाहजहांपुर। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.